लैपटॉप चार्ज नहीं है। नाम क्या है बैच का? क्या? फोटोशॉप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जब भी हम काम करते हैं तो क्या करते हैं, हम गाइडलाइन लेते हैं। तो ये कहाँ से आती है? न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करके। यहाँ पे 12 के कॉलम लेने हैं, आपने 85 का साइज लेना था। तो पिछली क्लास में मैंने ये सिखाया था कि 12 के कॉलम लेने हैं यहाँ पे, और 85 का यानी साइज लेना है, और 20 का मार्जिन लेना है। ठीक है, गटर यानी 20 पिक्सल का लेना है, ये जो बीच की स्पेसिंग है। ये सेंटर कॉलम अगर नहीं क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड से आएगा, राइट इस पर क्लिक कर दोगे तो सेंटर से आएगा। ठीक है, और ओके कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रिड सिस्टम सेट हो गया। तो यानी हम जो भी काम करेंगे इसी के अंदर काम करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कुछ डिजाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, या तो इस कॉलम 2 कॉलम कवर करते हैं, ढाई नहीं कवर करते। ठीक है, ऐसे, या तो 3 कॉलम कवर कर लेते हैं। ठीक है, कभी भी डिजाइन करना आपने ऐसे नहीं करना कि बीच में छोड़ दो, ऐसे नहीं छोड़ना आपने, यहाँ पे ऐसे कवर कर लो, ऐसे कवर कर लो, इस तरीके से। ठीक है, ये बीच में नहीं छोड़ना, यहाँ पे, यहाँ नहीं छोड़ना, लास्ट पॉइंट पे ये। आगे समझ में? ठीक है, सबसे पहले हेडर हेडर बनाना है। तो हेडर का साइज होता है अराउंड कितना, 100 पिक्सल। तो एक तरीका है, आप सीधा ना क्या करो, व्यू में जाओ, न्यू गाइड पे क्लिक करो। पहले गाइड लेआउट पे क्लिक किया था, अब गाइड पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, न्यू गाइड पे क्लिक किया, और यहाँ पे ना सेट कर दिया हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल कितना चाहिए हमें, 100 पिक्सल दे देते हैं यहाँ पे। यानी क्या हो गया, हेडर हमारा 100 पिक्सल का बन गया। ठीक है, नई लेयर लेते हैं और कलर दे देते हैं यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास हेडर। ठीक है, और सेकंड आते हैं, कौन से कलर का चाहिए, व्हाइट कलर का ले लेते हैं। ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, रेड कलर चाहिए। तो 100 पिक्सल का बन गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, 50 पिक्सल का नीचे मेन्यू बार चाहिए। तो आप व्यू में जाओ, न्यू गाइड करो। न्यू गाइड कहाँ रहा है, ये रहा। 100 की जगह मैंने अब कर दिया 150। ये हो गया मेन्यू का एरिया। ठीक है, मेन्यू का एरिया कितना आएगा, इसके अंदर आएगा, जरा ड्रॉ करके देखते हैं। कलर देते हैं, कौन सा कलर चाहिए। ये आ गया। ठीक है, रन करके देखते हैं। कंट्रोल ऑल शिफ्ट है, सेव फॉर वेब एंड डिवाइस। रिव्यू में गए, ये देखो ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ले लिया।
यानी लोगो का एरिया क्या हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा लोगो का एरिया। ये लोगो का एरिया हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारा सर्च बार आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं सर्च बार का एरिया ले लेता हूँ। ये आ गया सर्च बार का एरिया, ठीक है। ये हमारा हो गया बैनर का एरिया। बैनर का एरिया हो गया। कितना पिक्सल रखना है वो अपने हिसाब से सेट कर लो। 500 पिक्सल क्या होती है, इसकी साइज होती है। एक बार आपने डिफाइन कर लिया, उसका साइज चेक करना होता है तो कंट्रोल दबा के ऐसे क्लिक करना और F8 दबा देना। F8 से उसका साइज आ जाता है यहाँ पे 491 देखो साइज का, ठीक है। F8 शॉर्ट की है इन्फॉर्मेशन की। स्क्रीन छोटी पड़ रही है, आप कंट्रोल ऑल्ट सी करोगे, यहाँ पे अप साइड पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइज बढ़ा देना है इसका। स्क्रीन बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। जैसे आर्टबोर्ड छोटा पड़ रहा है ना, तो अगर आर्टबोर्ड बढ़ाना है तो इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट सी। तो यहाँ पे अप साइड पे क्लिक करना है, फिर नीचे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ नीचे से बढ़ेगा साइज, नहीं तो क्या होता है चारों तरफ से बढ़ जाता है ऊपर नीचे से। कलर वाइट कर देता है पूरे का। अब यहाँ पे डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो लाइक मुझे क्या करना है, अब हर एक सेक्शन खत्म होने के बाद 80 टू 120 पिक्सल का मार्जिन छोड़ना होता है। जैसे मतलब ये सेक्शन खत्म हो गया है, इसके बाद क्या करेंगे हम 80 टू 120 पिक्सल का मार्जिन छोड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, टाइप टूल बता रहा हूँ मैं कैसे पता चलेगा। जैसे देखो अभी हमारे पास यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ऐसे ड्रॉ किया, इसका साइज आ रहा है कितना 640 यहाँ लिखा रहा है। तो अब मैंने क्या करा, मुझे 100 पिक्सल का मार्जिन छोड़ना है, तो मैंने यहाँ पे व्यू में गया, न्यू गाइड, और यहाँ मैंने 740 कर दिया, 100 पिक्सल ऐड कर दिया। तो देखो ये मार्जिन पे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इतना मार्जिन क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे यहाँ पे। यहाँ पर लिखते जरा, बोल्ड करने की शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट बी होती है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जो जिनका वेब डिजाइनिंग का है ना कोर्स, उनका मेन पार्ट यही है। वेब डिजाइनिंग और यूआई डिजाइनिंग में यही पार्ट आता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाना है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, अच्छा जैसे अगर आपको 4 प्रोडक्ट दिखाने एक लाइन में, तो आप 3-3 के 4 कॉलम लोगे। तो यहाँ देखो इसका साइज मिला लेना है यहाँ से, ये देखो यहाँ से मिला लिया मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट मिला लेते हैं। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, और यहाँ पे मैंने क्या करा, कलर दे दिया एक, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं नीचे रख लेता हूँ ऐसे। देन अब मैं कंट्रोल जे कर लेता हूँ, डुप्लीकेट, कंट्रोल जे करा डुप्लीकेट, अगेन, ये हमारे क्या हो गए, 4 प्रोडक्ट के सेक्शन हो गए। यानी यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोडक्ट आ जाएंगे। कंट्रोल सेमी कॉलम से चेक करते हैं हाइड करके, तो देखो ये डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके दिखाई दे रहा है। कंट्रोल सेमी कॉलम शॉर्ट की है इसकी, और गाइड्स को हाइड करने की। ये हमारा लोगो हो गया, ये हमारा मेन्यू बार हो गया, ये सारे सेक्शन हो गए।
अभी स्क्रीन यहाँ तक देखो कितनी हो गई है, लाइक आपको हर एक सेक्शन को 768 पिक्सल जितना रखना है। पता कैसे चलेगा? जैसे यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है तो देखो कितना सेक्शन आ रहा है, 768 कहाँ आ रहा है, ये रहा। चलो इतना ले लेते हैं, इतना सेक्शन आपने हर एक का रखना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये इतना बना लिया, आप क्या करो, रूलर ले लो एक, इतने सेक्शन के अंदर इसे रखना ही रखना है। ठीक है, ज़्यादा कर सकते हो, कम नहीं करना आपने। मतलब एक सेक्शन आपने जो स्टार्ट किया है वो यहाँ से लेके ऐसे रख सकते हो इतने एरिया में। ठीक है, ऐसे। तो ये सेक्शन हमारा यानी कंप्लीट हो गया है। अब आगे सेक्शन पे बढ़ना है। कंट्रोल ऑल्ट सी, यहाँ पे 17 की जगह मैं 27 कर देता हूँ। तो ऊपर और नीचे दोनों से बढ़ गया, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लिक नहीं किया था ऊपर की साइड पे। अब ये बॉटम से ही बढ़ेगा, ये आ गया। ठीक है, इसका कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए? तो ये आ गया हमारे पास। एक सेक्शन खत्म हो जाए तो दूसरे सेक्शन को अलग कलर में लेके चलना है। जरूरी नहीं कि आपकी एक कलर थीम होती है, क्योंकि तो आप पीछे कोई रेड ब्लू कलर डालो। आपको क्या करना है, एक 768 जैसे पिक्सल का एक रेक्टेंगल और बना लो ऐसे। और ना इसका साइज ना, इसका कलर ना वाइट की जगह हल्का सा हाफ वाइट कर देना है ऐसे। बस ज़्यादा ही नहीं कलर के साथ काम करना है, इतना ही कलर करना है आपने। ठीक है, थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे के का अमाउंट होता है, ठीक है, और यहाँ सियान मजेंटा येलो ब्लैक है ना, इसको और कम कर लेता हूँ। हाँ बस ये कलर आपने रख लिया, तो एक सेक्शन खत्म हुआ। उसके बाद हमारा ये दूसरा सेक्शन आ गया इस तरीके का। ठीक है, पीछे नीचे मैं छोटे छोटे सर्कल लगा देता हूँ। नई लेयर ली, कलर दे दिया, कंट्रोल जे कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी, ये चार आ गए हमारे पास। इन चारों को मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा, कंट्रोल इसको उठा के बिल्कुल सेंटर में रख लेते हैं पहले तो, ग्रुप बना के कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया। इसको और लेयर को सिलेक्ट किया, इसको और नीचे लास्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। क्लिक किया यहाँ पे, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनमें कलर दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये ना अलग कलर के दिखाई दे। कौन कौन से, जिन जो से कितने है ये, चार है ये। तो ये चार है, तीन को मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया एक साथ। नीचे यहाँ पे एक साथ सिलेक्ट करने के बाद एक एक करके कर लेते हैं। एफ में गए और कलर ओवरले कर दिया। कलर ओवरले में मैं इसका कलर जो है वो ग्रे दे देता हूँ। ये आ गया। ठीक है, राइट क्लिक किया, कॉपी लेयर स्टाइल, इन तीन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट लेयर स्टाइल। एक के कलर को हटा देते हैं हम। तो ये देखो हमारे पास ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है इस तरीके के। ठीक है, एक सेक्शन ये बन गया। अब आप देखो रेफरेंस कहाँ से लोगे। रेफरेंस के लिए सबसे बढ़िया साइट है थीम फॉरेस्ट। ये साइट से आप रेफरेंस ले सकते हो। एक ये साइट है, एक और है एनवेटो। एनवेटो एलिमेंट्स, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सही सही मिल जाएगी। ये भी थीम फॉरेस्ट की ही है, इसके अलग होते हैं टेम्पलेट्स। तो अब अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उसका नाम सर्च कर दोगे। जैसे मुझे ई कॉमर्स की बनानी है, ई कॉमर्स थीम इन वर्डप्रेस ऐसे डाल दिया, तो आपको ई कॉमर्स की टेम्पलेट्स मिल दिख जाएंगे यहाँ पे। तो आप उनसे थोड़ा थोड़ा रेफरेंस ले सकते हो। ये देखो आपको इस तरीके से रेफरेंस मिल जाएगी।
ठीक है। तो ये थीम फॉरेस्ट पे जाओगे आप, तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे आपको अलग अलग तरीके के रेफरेंस मिल जाएंगे, ये रहे। इस तरीके के आपको रेफरेंस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि हेडर क्या होगा, फुटर क्या होगा, आपको हर एक साइट के रिलेटेड आपको मिल जाएगी। एक ही वाली वेबसाइट है, एक है थीम फॉरेस्ट डॉट नेट। यहाँ पे आपको जैसे कोई एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए, लोन से रिलेटेड चाहिए, आपको बस उसकी कैटेगरी का नाम डालना है। यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, आपको सैंपल दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सैंपल दिख जाएगी कि हम क्या क्या एलिमेंट्स रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाते हैं। तो ऐसे आपने क्या करना है, अलग अलग बनाने पेज। एक पेज बन जाए तो उसमें क्या होता है, हेडर और फुटर ना सब में सेम होता है। ठीक है, तो आप कैसे वो सेम करोगे इसके अंदर। सपोज जैसे मैंने हेडर ये बना चुका हूँ और फुटर बनाना है मुझे। मैंने यहाँ पे एक फुटर का सेक्शन ले लिया। ये रहा। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक कलर डाल देता हूँ। यहाँ एक मैंने कलर भी डाल दिया, ये वाला। ये मेरा क्या हो गया, पूरा एक लेआउट बन गया है। मुझे क्या करना है, सेम ऐसा ही डिज़ाइन करना है। ठीक है, मतलब है ये। चलो होम पेज हो गया। अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, टाइप टूल, होम, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट कर लिया। अबाउट, शुभम क्या कर रहा है तू, क्या, सर्विस। ठीक है, ऐसे मैंने अलग अलग बना लिए। यहाँ पे कलर वाइट कर देते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या बताया था मैंने आपको, हाँ 14 to 16 पिक्सल रहता है। तो मैं यहाँ पे इसकी 16 पिक्सल साइज रख लेता हूँ। हाँ, 18 नहीं, 18 होता है सब हेडिंग का। मतलब वो छोटी सी हेडिंग होती है, बोल्ड करके किसी को दिखाना, हाईलाइट कराना होता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया है दिखाने के लिए कि अभी ये वाला पेज ओपन है। ऑल्ट बैक स्पेस, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। वो पता है क्या करना है आपने, कि ना एक जब लिखोगे ना तो उसके बाद स्पेस देना, और स्पेस को भी साथ में कॉपी कर लेना, तो सबकी स्पेसिंग इक्वल आएगी। अब मैं इसे बढ़ा भी दूंगा ना, अबाउट अस भी कर दूंगा, तभी से स्पेसिंग सेम ही आएगी, देखो सब। हाँ, ये देखो। आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो इस तरीके से, तो देखो स्पेस भी आ रहा है। वाइट स्पेस में मतलब, हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक जॉइंट है ना, एक एलिमेंट है ये पूरा। अगर एलिमेंट सिंगल होता तब हम उसमें रखते, नहीं तो अभी तो क्या है, ये एक एलिमेंट है। तो इसमें हम डिवीजन तो यूज करेंगे नहीं, वेबसाइट जब बनाएंगे तो ये इसलिए पूरा आ जाएगा। चलो, ये हो गया हमारा होम पेज, समझ में आया। तो ये हमारा लैंडिंग पेज बन गया। अब मुझे क्या करना है, अलग पेज बनाना है एक और।
तो आप क्या करोगे, आप ना इसे तो पहले सेव कर लो, इसका नाम दे दो सेव ऑन योर कंप्यूटर, और इसका नाम दे दिया हमने होम। अब मुझे एक और पेज बनाना है, तो आप क्या करोगे, इमेज में जाना और डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे होम की जगह अबाउट कर देना, तो डुप्लीकेट करने से एक और पेज बन जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से अबाउट अस का सिलेक्शन करके ऐसे रख लिया और इसको वाइट कर दिया, इसे मैंने वाइट कर दिया। ये जो लाइन है, नीचे जो लाइन रखी हुई है, इसको ही मैंने वाइट कर दिया। नहीं नहीं, इसको मैंने उठा के नहीं, इसके बराबर रख दिया। हाँ नहीं, चलो ये आ गया। तो यानी जब यूजर ये दिखा रहा है कि ये वाला पेज खुला हुआ है, जब वो यूजर यहाँ पेज पे जाएगा तो ये वाला पेज खुल जाएगा। ये समझ में आ गया इतना आपको, ये समझ में आ गया ना? तो हाँ हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं है ऐसा। ये पता है, पहले हम फोटोशॉप पे ही बनाते थे वेब लेआउट, ये एक्सजी को लाए इसलिए कि इसमें एनिमेशन का ऑप्शन दे दिया उन्होंने, प्रोटोटाइपिंग का ऑप्शन दे दिया। तो पहले हम क्या करते थे, इसी के ऊपर काम करते थे, फोटोशॉप पे ही काम होता था। यहाँ तक कि लोग इंटरव्यू लेते थे ना, इंटरव्यू भी इसी में लेते थे, क्योंकि एच डी फिग्मा तो आसान सा सॉफ्टवेयर है, इसमें तो कुछ है नहीं ज़्यादा। तो जिसको फोटोशॉप आता होगा वो अपने आप इस पे काम कर लेगा। ठीक है, इसमें टूल भी नहीं है ना, हाँ इसमें ज़्यादा टूल नहीं है, उसमें ज़्यादा टूल है नहीं। तो उसमें क्या होता है कि ना, इसी में से निकाले हैं। पहले क्या होता, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ही हुआ करता था। लाइक जब मैंने सीखा था तो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर ही हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में से ही कुछ टूल निकाले गए 2016 में, तब बनाया गया एक्सडी। एक्सडी के बाद फिर फिग्मा आ गया, वो बिल्कुल फिग्मा ने उसकी कॉपी कर दी। ठीक है, तो पहले जब हम वेबसाइट के डिज़ाइन करते थे वो फोटोशॉप में ही करते थे, क्योंकि ना इतना ना कोई ये एनिमेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तो हम तो कोडिंग से करते हैं ये सब चीज़ें। तो कोडिंग करनी है बाद में। तो ये तो सिर्फ अभी क्लाइंट को समझाने के लिए यूज करते हैं, तो वो भी बस मेन डिजाइनिंग का ही पार्ट होता है। हाँ, इसमें ये होता है थोड़ा इजी होता है डिजाइन करना। हम्म, तो हमारा देखो ये दो सेक्शन बन गए हमारे, ये आगे समझ में। तो ये आ गए, तो अब इमेज डाल देते हैं इसके अंदर, जो सी इमेज डालनी है यहाँ इमेज डल जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से वेब लेआउट बनाना है और अलग अलग पेज बनाने हैं, होम अबाउट सर्विस इस तरीके, जिसमें हेडर क्या होगा, सेम रहेगा। आपस में लिंक करना सिखाया था मैंने, अब लिंक करना बताता हूँ आपको। होम का और अबाउट का लिंक करा रहा हूँ उसमें, यहाँ पे लिख रहा हूँ फिलहाल अभी होम पेज। ये हमारा होम पेज है। अबाउट पेज, जितने भी आपको ना पुराने वो मिलेंगे ना डिजाइनर, वो अभी आज भी ना पता है फोटोशॉप पे ही यूआई करते हैं। ये फोटोशॉप में ऐसे टूल है जिनसे हम डिजाइनिंग अच्छी कर सकते हैं, बाकी और सॉफ्टवेयर में ऐसे टूल नहीं है, कलर करेक्शन के टूल नहीं है। ठीक है, तो होम पेज और हम सेव करो। अब मुझे लिंक कराना है आपस में। स्लाइस टूल की शॉर्ट की है शिफ्ट सी, शिफ्ट सी, शिफ्ट सी शॉर्ट की है स्लाइस टूल की। यहाँ पे मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया, एडिट स्लाइस ऑप्शन में जाना है, इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल। अगेन आप सेकेंड वाली इस पे जाना है, स्लाइस पे,
अच्छा इसी पे देते पहले, इसका भी स्लाइस कर लेना ऐसे, इसका नाम देना about.html। ठीक है, about.html आ गया दोनों हमारे पास। ऐसे ही अब इस पे जाना है, इस वाली फाइल पे, इस पे भी अपने ऐसे ही लिंक लगाना, सेम लिंक होना चाहिए दोनों पे, मेन्यू बार में सेम लिंक रहते हैं। तो यहाँ पे आपने home.html और यहाँ पे about.html, बस हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, कंट्रोल ऑल शिफ्ट एस करके, पीएनजी क्वालिटी में करना, क्योंकि पीएनजी में क्या होता है क्वालिटी अच्छी आती है। ठीक है, और सेव कर लेना। इस ये कौन सा पेज है, अबाउट वाला पेज है शायद, है ना। तो आपको क्या करना है, फोल्डर बना लेना, इसमें रख रहा हूँ आफ्टर के नाम से, और मैंने यहाँ पे सेव कर लिया इसे। इसका नाम जो रहेगा यहाँ पे, इसका नाम रहेगा इमेज ओनली की जगह HTML एंड इमेजेस। ठीक है, और इसका यहाँ पे रखना है आपने about.html, सेव कर लेना। तो ये फाइल सेव हो गई। आप इस पे जाना, इसको भी कंट्रोल और शिफ्ट एस करना, सेव कर लेना। हो, इसका नाम दिया हमने होम, और सेव कर लिया। तो देखो हमारी कोडिंग अपने आप हो गई होगी, वेबसाइट अपने आप बन जाएगी इसकी। चेक करते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट बिफोर आफ्टर कहाँ पे हमारा, ये रहा। हाँ, कोडिंग भी कर सकते हैं, राइट। ओपन विथ करा गूगल क्रोम, तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ये सेक्शन आ गया। अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट सेक्शन आ गया। होम पे क्लिक किया, होम सेक्शन आ गया। दोनों क्या हो गए, आपस में लिंक हो गए। ठीक है, मैंने यहाँ पोजीशन चेंज की थी, इसलिए देखो यहाँ मूवमेंट दिख रही है अलग सी, है ना। तो ये देखो हमारा यूजर इंटरफेस देखो इस तरीके से पूरा आ गया है। और इस कोड ये यूज करते हैं, ये यूज ना, ये क्या होगा, इससे रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगी। देखो भाग रही है इधर। ये यूज करते हैं लोग ना, ईमेलर बनाने के लिए, जो मेल पे लेआउट भेजते हैं ना, वो इस पे बनती है। तो ईमेलर जो होते हैं वो इस पे बन जाते हैं। तो ईमेलर में क्या होता है ना, अब जैसे कोई ऑफर आता है, आप क्लिक करते हो, कोई पेज खुल जाता है, तो आप ऐसे लिंक लगा सकते हो इनके ऊपर, तो ये पूरा डिजाइन ऐसे बन जाएगा। तो इसे ये ईमेलर बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो कंट्रोल यू करके देखोगे ना, ये कोडिंग हो रखी है यहाँ पे हमारी सारी। हाँ, राइट। हाँ हाँ हाँ, मीडिया क्वेरी से करते हैं ना। इसके अंदर क्या होता है, ये कहाँ काम आता है, ये ना, क्या इसने क्या करा, इसने ना पूरी वेबसाइट को इमेज में कन्वर्ट कर दिया, और जहां जहां मैंने स्लाइस किया ना, उसे अलग इमेज में रख लिया। देखो ये देखो, ये अलग स्लाइस हो गया, ये अलग स्लाइस हो गया। इन्हें वेबसाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो जिस जिस पे लिंक लगाया वो अलग स्लाइस हो गए, उनको आपस में क्या करा, इन्होंने जोड़ दिया पूरी वेबसाइट को। अब ये काम आता है, पता है कहाँ काम आता है ये जैसे आप ना जब मेल आईडी मेल खोलोगे, तो यहाँ मेलर आते हैं ऑफर के, प्रमोशन में जाओगे ना, तो यहाँ पे जैसे कि कोई सा देखते हैं हम, फ्लिपकार्ट का देखते हैं, ये रहा। तो ये देखो, ये आ रखे ना, कहीं पे भी मैं क्लिक करूंगा क्या हो जाएगा, वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखो मैंने क्लिक किया, वेबसाइट खुल गई है। तो ये मेलर इस तरीके से बनते हैं। तो हम इस पे क्या करते हैं, ऐसे लिंक लगा देते हैं। आया समझ में। तो ये क्या है, ये कोडिंग से डलते हैं ये, क्योंकि इमेज पे तो लिंक लग नहीं सकता। देखो इस पे जहां मैं क्लिक करूंगा अलग अलग वो खुलेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो टी शर्ट का सेक्शन खुल जाएगा, टी शर्ट का सेक्शन खुल रहा है, और ये इमेज पे तो लगा नहीं सकते। ठीक है, और वेबसाइट ऐसी हमारी लोड नहीं हो पाती, वेबसाइट हमारी मेल पे लोडिंग नहीं हो पाती। तो जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं, वो ईमेल मार्केटिंग करते टाइम वो इस तरीके फोटोशॉप में लेआउट बना लेते हैं, उसको स्लाइस करके ऐसे लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्लिक करने पे ऐसे उससे रिलेटेड पेज खुल रहा है। आगे समझ में। तो इस तरीके से हम ऐसे लिंकिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा स्लाइसिंग है। आपको बस क्या करना है, हर एक पेज के ऊपर ऐसे स्लाइस करनी है। जहां जहां लिंक लगाना है वहां पे लिंक लगा सकते हो। हम इंटरनल लिंक भी लगा सकते हैं, हम एक्सटर्नल लिंक भी लगा सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जब कोई क्लिक करेगा तो फेसबुक खुल जाए। ठीक है,
तो मैं एक फेसबुक का आइकन लगाता हूँ। ये चलो इस पे क्लिक करवाने फेसबुक खुलवा रहा हूँ। ये कितने एरिया में, इतने एरिया में, ठीक है। आपने क्या करा, स्लाइस किया, राइट क्लिक करना है, एडिट स्लाइस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाल देना अपने HTTPS google.com या facebook.com जो भी है। और आपने क्या करना है, अच्छा टारगेट, टारगेट अगर यहाँ पे लिख दोगे आप अंडरस्कोर ब्लैंक, तो इससे क्या होगा, नए टैब में खुल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें की वो लगाना चाहते हो, कीवर्ड लगाना चाहते हो, यानी कोई कीवर्ड लगाना है या कोई चाहते हो कि होवर लेके जाए तो मैसेज आए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेलो, मैंने लिख दिया हेलो आई एम मैसेज, ठीक है। अब सेव कर लेते हैं। कंट्रोल इसे मैंने सेव करा, कहाँ पे सेव कर लूँ, यहीं सेव कर लेते हैं। हाँ, बार बार सेव करना पड़ेगा, जितनी बार चेंजेस करोगे। जिस दूसरी फाइल को रिप्लेस कर देगा। ये देखो ये आ गया, चेक करते जरा। तो देखो ये लिंक लग गया होगा यहाँ पे, ये लग गया, ठीक है। क्लिक किया, ये देखो गूगल खुल गया, ठीक है। वो पुराने लिंक जो थे वो लगे हुए हैं, ये देखो। हाँ सही कह रहे हो, मैसेज तो नहीं आया, डला था मैसेज। हाँ डाल तो रखा है, अरे मैसेज तो नहीं शो हो रहा। ये बार दोबारा सेव करके देखते हैं, शायद मैंने वो नहीं किया होगा, कंट्रोल एस नहीं किया था। मैसेज नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, मैसेज कैसे दे रखा है, ठीक है। मैसेज कोड से ही लगाना पड़ेगा हमें। तो आगे समझ में, ये हुआ क्या है, देखो लिंक लग गया होगा यहाँ पे कहीं कहीं पे, यहाँ पे कोडिंग में देखो लिंक लग गया होगा इसका, कहीं लगा हुआ है लिंक, ये रहा, ठीक है। ये देखो ये लिंक लगा हुआ, ऑन माउस ओवर वैसे लिखा तो है, वैसे विंडो स्टेटस से लगेगा हेलो आई एम मैसेज, ठीक है। रिटर्न ट्रू। हो सकता है, हाँ व्हाइट कलर के नीचे आ रहा हूँ, ये नहीं हो सकता, इस व्हाइट कलर के नीचे आ रहा हो कहीं, ठीक है। समझ समझ में आ गया ना। तो हेडर फुटर क्या हो गया, हमारे अलग अलग बन गए ऐसे, ठीक है, ठीक है। आगे समझ में ना। तो ये करना आज अपने, ठीक है। आपने लेआउट डिजाइन करना है, थीम फॉर से रेफरेंस ले लो और अपना डिजाइन बनाओ, ठीक है। लेट्स सी। आप ना डेली का काम ना डेली चेक करा लो, तो आप काम चेक नहीं करते, अच्छा, इसीलिए हम काम नहीं करते। कल तो कल नहीं हुई थी, 2 दिन पहले तो हुई थी, वो बना रखा है बस हमने। क्या सर ना स्ट्रिक्ट है यार, सर इसके साथ हो जाना, इसके साथ हाँ ठीक है, ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाना। खोले वाले का स्ट्रिक्ट खोल ये देख तेरे हाथ में लैपटॉप जाता नहीं है, चालू कर देता है, कर देता है, लेमिनेशन छुड़ा दी तूने, ला चल 300 रुपए दे दो। 300 तो कौन से का कभी लूंगा, मैं नहीं दे रहा, मतलब खुद लियो में जाना, कह रहा है 200 रुपए का कवर है, 300 की मांग रहा है, 300 भाई तो भाई 100 रुपए आने वाले, खाना भी नहीं खाऊंगा, 100 रुपए आने वाले, चल रहा भाई तो सीधा 50 मिनट वरना भाई अपना नाम दे रहा मैं मुझे शाम को 20 रुपए लगेगा तो मैं चालू करेगा, ठीक है। शाम को नहीं, कल आऊंगा, नहीं नहीं रिकॉर्डिंग क्या मैंने कहा था कल आऊंगा।
कल आ जाऊंगा